मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में। भारत का संविधान बहुत ही इम्पोर्टेंट संविधान है। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी हमें पढ़ना चाहिए और वैसे भी हमें व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए कि भारत का संविधान कैसे बना, हमारी जो भी शासन प्रणाली है वो कैसे चलती है, कैसे एक पूरा देश, पूरी देश की शासन प्रणाली या कानून प्रणाली, कानून व्यवस्था कैसे चलती है, उस हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए। हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में। बिल्कुल ही निःशुल्क बेंच है, B1 बेंच नाम दिया गया इस बेंच को, और इसमें आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। पॉलिटी का पूरा कोर्स मैं कराऊंगा, हिस्ट्री का कराऊंगा, ज्योग्राफी का कराऊंगा। हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है ये, तो आप ध्यान से देखना वीडियो को और लाइक कमेंट शेयर करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। भारत का संविधान। संविधान की बात करते ही हमें याद आती, सबसे पहले ज़रूरी है बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जीरो लेवल से ध्यान से देखते जाइए। संविधान की बात करने से पहले हम बात करेंगे भाई संविधान की परिभाषा क्या है। किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले उसके बारे में बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात होनी चाहिए कि परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है संविधान की। तो देखो, सबसे सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ जिससे आप समझ में भी आ जाएगा आपको, और बहुत ही आसानी भाषा में बताता हूँ। देखो, किसी भी देश की जनता के द्वारा, किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से लिखित या अलिखित संविधान, लिखित या अलिखित संविधान, किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से लिखित या अलिखित संविधान या कानूनों का ऐसा समूह है जिससे किसी देश की शासन प्रणाली चलती है, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो आपको पता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जनता द्वारा लिखा गया संविधान जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलती हो, उसे क्या कहते हैं? संविधान की परिभाषा एकदम बेसिक परिभाषा ये, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो, संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, अगर कोई पूछे हमें विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, तो हम बात करेंगे USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी सबसे अलिखित संविधान, सबसे पहला अलिखित संविधान है इंग्लैंड का, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? वो है अपना इंडिया का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? मैंने इंडिया, भारत का है। ये इंडिया बोल रहे, भारत बोलते, एक ही बात, ठीक है। वैसे आपको बताया, हम तो वैसे आगे रहते हैं सब में। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। अलिखित संविधान किसका है? इंग्लैंड का। अगर एक क्वेश्चन और पूछ लिया यहाँ से कि एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, तो वह है जापान का। पूछा तो नहीं जाता, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ लिया आजकल, लेकिन अगर पूछा जाए तो एशिया का सबसे लिखित संविधान किसका है, वह है जापान का। जापान का 1860 के अंदर लिखा गया था। अगर सन पूछा तो इसका 1789 के अंदर लिखा गया था, अमेरिका का, ठीक है। इंडिया का तो आपको पता ही है। तो ये एकदम बेसिक सी जानकारी है, ठीक है। आपको पता है कि संविधान बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है सबसे पहले, ठीक है। देखो, संविधान बनाने के लिए चाहिए संविधान बनाने वाले व्यक्ति, ठीक है। और वो व्यक्ति कहाँ से आएंगे, ये भी तो बात ज़रूरी है। तो उन हर चीज़ के लिए कमेटी बनती है, ठीक है। तो भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था। आप सभी को पता है भाई, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा तो चाहिए। संविधान सभा क्या क्या है संविधान सभा, और इसकी पूरी डिटेल आज हम पढ़ते देखते हैं। देखो, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का जरूरी है, ठीक। तो संविधान सभा की सबसे पहली मांग किसने उठाई थी? भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग सबसे पहले उठानी पड़ेगी। उसके बाद भी अंग्रेज इसका प्रयास करेंगे संविधान सभा बनाने के लिए। तो संविधान सभा की मांग उठाई भारतीयों के द्वारा कि भाई अब हमारा संविधान आप बना के तैयार कर दो, और हमें शासन व्यवस्था में खुद हम चलाने नहीं सक्षम है, इसलिए आप तैयार कर दो। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग उठाने की प्रयास किया था भारतीयों के द्वारा।
अगर आप एडिंग लगाना चाहो ना तो एडिंग लगा सकते हो कि भारतीयों के द्वारा संविधान सभा का प्रयास किया गया था। भारतीयों के द्वारा संविधान सभा का या संविधान सभा, भारतीय द्वारा संविधान सभा के बनाने के प्रयास, क्या क्या प्रयास किया गया था, सबसे पहले किसने किया था। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं एग्जामों के अंदर तो पूछते हैं। तो सबसे पहले प्रयास किया गया था 1895 के अंदर। 1895 के अंदर 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अनौपचारिक तरीके से बाल गंगाधर तिलक ने अनौपचारिक तरीके से संविधान सभा के बनाने की मांग उठाई थी। अनौपचारिक तरीके से इन्होंने एक विधेयक पेश किया था, उसका नाम था गृह स्वराज विधेयक। और इस विधेयक के माध्यम से इन्होंने ये प्रयास किया था कि भारत में संविधान सभा बनाई जाए और भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाए, जिससे हम हमारे देश का शासन प्रणाली चला सकते। लेकिन इसकी मांगों को खारिज कर दिया गया था। अब आपके दिमाग के क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमने सुना था कि औपचारिक तरीके से तो अलग, यहाँ पर नाम अलग, आपने नाम सुना होगा। देखो, दो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, एक तो औपचारिक, एक है अनौपचारिक, दोनों अलग अलग है। एक तो औपचारिक या इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष। अगर आप पे एग्जाम में पूछा जाए कि औपचारिक तरह से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी, तो उसका नाम आएगा एम.एन. रॉय। और अगर पूछा जाए कि अनौपचारिक तरह से संविधान सभा के निर्माण की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो वो है बाल गंगाधर तिलक। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। आजकल के एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछता बच्चों का सिर्फ यही याद किया होता है एम.एन. रॉय, लेकिन अनौपचारिक तरीके से बाल गंगाधर तिलक ने मांग उठाई थी। कि सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी, अगर एग्जाम में पूछा के जाए। इसके बाद में अपने महात्मा गांधी जी 1922 के अंदर 1922 में अंदर महात्मा गांधी जी ने एक समाचार पत्र था, यंग इंडिया समाचार पत्र, यंग इंडिया, हिस्ट्री में पढ़ोगे आप। यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने एक स्टेटमेंट किया था। स्टेटमेंट में लिखा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार निर्मित होगा। ये इन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट दिया था, मांग वैसे कोई उठाई नहीं थी, लेकिन इन्होंने एक इस यंग इंडिया समाचार पत्र के अंदर इन्होंने ये कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही क्या होगा, निर्मित होगा। इन्होंने ये सब दूसरी बार सबसे पहले मांग इन्होंने उठाई थी। इसके बाद में अपने नेहरू जी 1924 के अंदर पंडित मोतीलाल नेहरू 1924 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटेन में गए थे और ये उस टाइम के सबसे बड़े वकील थे। इसके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बहुत बड़े वकील थे और ये भी वो थे। उस टाइम में भारत के जाने माने वकील थे ये, और ये ब्रिटेन गए थे और ब्रिटेन में जाकर इन्होंने कहा कि भारत का संविधान बनाने की आप कृपा करें। अंग्रेज़ों को कहा था इन्होंने, और हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे और संविधान सभा के अंदर भारतीयों के अनुसार ही होंगे संविधान सभा, उसमें हम इंडियन भाग लेंगे या आप अपने कोई आदमी भेज दो और इससे हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे और भारत का संविधान बनाइए। ब्रिटेन के जो वायसराय थे उन्होंने इनको बहुत बड़ी बेइज्जती की थी उस टाइम पर, और इनको मोतीलाल नेहरू को वहाँ से निकाला कि आप चले आए यहाँ, मुँह उठा के आ जाते हैं, पता ही नहीं संविधान क्या होता है, चलाते, कोई ज़रूरत नहीं है संविधान की, आप कैसे संविधान बना सकते हैं, आपको संविधान का नॉलेज तो नहीं है। इतनी बात कहने के बाद भी इन्होंने बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी यहाँ के। तो वापस इंडिया आए। उन्होंने क्या कि इंडिया आके इन्होंने लगातार 3 से 4 साल मेहनत की थी लगातार संविधान बनाने के लिए। और फिर 1928 के अंदर इन्होंने क्या कि नेहरू रिपोर्ट पेश की, एक नेहरू रिपोर्ट।
और जाकर उनको दे दी। ये एग्जाम में के अंदर भी बहुत पूछते हैं। नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की थी और कब की थी? तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी और 1928 में पेश की थी। और इस नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि भारत का संविधान इस तरीके से निर्मित होगा। ब्रिटेन को जाकर दिखाया था कि भारत का संविधान इस तरह से निर्मित होगा और इस तरह से हम भारत का संविधान बनाएंगे। अब इस नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या कहा था? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नेहरू रिपोर्ट में गांधी जी और इसकी मांग को क्यों नहीं स्वीकारा था? जब मोतीलाल नेहरू ने कहा कि नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, नेहरू रिपोर्ट को क्यों नहीं स्वीकारा था? इसकी मांग को क्यों अस्वीकार कर दिया था? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन्होंने डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांग लिया था। डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांग लिया कि भारत का संविधान बना दो, लेकिन अब डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दो भारत को। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि इनडायरेक्ट तरीके से शासन व्यवस्था चलाना। इनडायरेक्ट तरीका का मतलब ये होगा कि अंतिम शक्ति है ना आपके पास होगी। अंतिम शक्ति तो किसके पास होगी? ब्रिटेन के पास। और आपकी शासन की निगरानी के अंदर ही हम अपनी शासन व्यवस्था चलाएंगे, लेकिन अंतरिम शक्ति आपके पास नहीं तो होगी। तो जब पता चला B.R. अम्बेडकर को और मोहम्मद अली जिन्ना को कि नेहरू जी ने ये रिपोर्ट पेश की है और ये अंग्रेज़ों को दी है, तो B.R. अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना इसका बहुत विरोध किया था। और इस विरोध के कारण ये इसकी मांग को नेहरू रिपोर्ट खारिज कर दी गई और भारत का संविधान सभा की मांग नहीं उठाई गई थी। क्योंकि उन्होंने कहा कि 1800 हमें इतने प्रयास कर रहे हैं इतने दिनों से, 1857 की क्रांति से लगे हुए हैं भारत को आज़ादी दिलाने में, और आप अभी भी ये बोल रहे हो कि भारत की अंतरिम शक्ति उन्हीं के पास होगी, तो फिर हमारा क्या मतलब हुआ? हम यूं ही लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो? तो इस विरोध के चक्करों में उन्होंने क्या कर दिया, ये मांग भी खारिज हो गई थी। उसके बाद में उसके बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी थी स्वराज दल। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्वराज दल। देखो, स्वराज दल का निर्माण किसने किया? पहले तो यही इम्पोर्टेंट पीस है। इसको किसने? तो मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। मोतीलाल नेहरू और एक था C.R. दास। और कब बनाया था? ये एग्जाम के 2020 के अंदर लेटेस्ट क्वेश्चन आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था। कब बनाई थी? 1 जनवरी 1923 को इसका निर्माण किया था C.R. दास ने और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का। और इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा, ये पहले सबसे पहली अगर पूछे कि सबसे पहले कोई राजनीतिक दल सबसे पहले किसने मांग की थी? कांग्रेस ने मांग नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना तो कभी हो गई थी, लेकिन मांग सबसे पहले किस पार्टी ने की थी? तो स्वराज दल की ने की थी। और सबसे पहले इन्होंने मांग की थी कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए, लेकिन इनकी मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया था। भारतीयों के द्वारा लगातार संविधान सभा के निर्माण के प्रयास किए जा रहे, लेकिन ये बार बार कई कारणों की वजह से असफल होते गए। अंग्रेज़ों ने इनको इग्नोर कर दिया कि संविधान नहीं बनाना है इनका, क्योंकि जब तक इन पर राज किया जाए उतना ही कम है। तो ऐसे करते गए। उसके बाद में औपचारिक तरीके से यह बोल दिया प्रत्यक्ष तरीके से सन 1935 के अंदर। पहले तो ऐसे मांग हो रही थी, लेकिन बाद में 1935 के अंदर औपचारिक तरीके से M.N. रॉय ने भारत के संविधान सभा की मांग का निर्माण किया था। और इस मांग का बहुत इतना बड़ी मांग थी कि इस पर विचार करने के लिए संविधान बनाना ही पड़ेगा। तो ऐसे चलते गए अनेक प्रयास किए गए थे। अगर आपको पूछा गया औपचारिक तरीके से, तो आपको बताते हैं M.N. रॉय के द्वारा 1935 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। अनौपचारिक तरीके से तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। औपचारिक तरीके से पूछे तो M.N. रॉय ने। आपका क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब इनके द्वारा जो प्रयास किया गया, इनके प्रयास सफल हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो अंग्रेज इनके प्रयासों को ऐसे इग्नोर करते गए 1935 से पहले 1935 के बाद उन्होंने विचार किया कि भारत का संविधान तो बनाना चाहिए हमें। उसके बाद में इन्होंने ऐसे प्रयास करते गए। उसके बाद में इन्होंने
अंग्रेज़ों के द्वारा जो प्रयास किए गए वो देखते हैं। ठीक है, अब भारतीयों के द्वारा तो प्रयास देख लिया हमने, अब अंग्रेज़ों के द्वारा कौन से प्रयास किए गए। अंग्रेज़ों के द्वारा संविधान सभा के निर्माण के द्वारा संविधान सभा के निर्माण के प्रयास किए गए वो देखते हैं। अंग्रेज़ों के द्वारा देखो कैसे अंग्रेज़ों के द्वारा सबसे पहले प्रयास किया गया था लॉर्ड लिथगो के द्वारा। इन्होंने क्या की थी 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को, डेट भी इम्पोर्टेंट है, 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथिनगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि एमएन रॉय ने बहुत बड़ी मांग की तो इसके विरोध में इन्होंने क्या किया, अब कुछ करना चाहिए, तो इन्होंने अगस्त प्रस्ताव पास कर दिया। और अगस्त प्रस्ताव ने इन्होंने बोला कि भारत का संविधान बना देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने शर्त रखी थी कि क्योंकि आपको पता कि लगभग इसी टाइम पे क्या चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन का। तो इन्होंने कहा कि हम भारत का संविधान बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको हमारी शर्त माननी पड़ेगी कि इस द्वितीय विश्व युद्ध में अगस्त प्रस्ताव इन्होंने इस बात में कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारतीय हमारा साथ देंगे हम उन्हीं को क्या करेंगे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हम क्या करेंगे, संविधान सभा का निर्माण करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले आपको हमें द्वितीय विश्व युद्ध में हमें सैनिक सहायता देनी पड़ेगी। तो भारतीयों को पता चला कि ये तो वही बात हो कि मारी बिल्ली मारने में हूँ, ठीक है, उस टाइप की बात हो गई थी। ये मारवाड़ी में एक जोक टाइप में कि हमारे जवान जाएंगे और वो भी मर जाएंगे, हम तो पहले आज़ादी के लिए इतने खून बहाया और फिर वापस आएंगे, आपको क्या पता कि उसके बाद में आप संविधान का निर्माण करो या नहीं करो। तो इस मांग को भारतीयों के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा क्या कर दिया, विरोध किया और इन्होंने की गई हम इस मांग को बिल्कुल खारिज कर दें। इसी के विरोध में कांग्रेस ने क्या किया था, अक्टूबर 1940 के अंदर, अक्टूबर 1940 के अंदर क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। पवनार आश्रम आपको बताइए ये कहाँ पर स्टार्ट किया, पवनार आश्रम, और यह है कहाँ पर आपको बताइए, पवनार आश्रम महाराष्ट्र के अंदर है। इन्हीं के विरोध में इस आश्रम में इस आंदोलन का शुरुआत कर दिया कांग्रेस ने, कहा कि हम इस अगस्त प्रस्ताव को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। अब यहाँ से क्यों सुना था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, वो तो है अक्टूबर, अगर डेट पूछे तो 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट हुआ था पवनार आश्रम महाराष्ट्र के अंदर। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और एग्जाम के अंदर आया भी है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कौन थे। तो प्रथम पूछे तो आपको सबको पता है विनोबा भावे थे, विनोबा भावे, लेकिन एग्जामिनर आजकल एडवांस हो गया, उसने क्या की कौन थे। तो द्वितीय पूछे तो आपको पंडित मोतीलाल नेहरू, ये शायद अभी एग्जाम के अंदर पूछा भी है, पंडित मोतीलाल नेहरू थे। प्रथम पूछे विनोबा भावे, ठीक है, अगर तीसरा भी पूछे तो भी अपना डरना नहीं, बता देना, वो था बृहदत्त, ठीक है। तो इन्होंने इसके अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम फिर। अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई ये तो अब मान नहीं रहे अगस्त प्रस्ताव के, तो फिर क्या किया जाए। तो फिर इन्होंने कुछ और प्रयास किए, क्योंकि इस टाइम पर अंग्रेज खुद बिजी थे कि प्रयास तो करने पड़ेंगे। इन्होंने सोचा कैसे भी करके ये भारतीय में सैनिक सहायता दे दे तो हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाए। तो इन्होंने सोचा कुछ प्रयास किया जाए। तो इन्होंने प्रयास करने का एक और काम किया था, वो क्या था, 22 मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा एक प्रस्ताव आया था जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया था।
इसमें 3 व्यक्ति थे, वो हिस्ट्री का पार्ट है, वो कभी बाद में डिटेल करेगी। लेकिन इस प्रस्ताव में क्या क्या बात कही थी वो मैं बताता हूँ आपको। अंग्रेजों ने सोचा कि हमें सैनिक सहायता चाहिए, कैसे भी करके भारतीयों के द्वारा एक बार सैनिक सहायता मिल जाए तो हम इस द्वितीय विश्व युद्ध को जीत जाएँ, उसके बाद में इनका देखा जाएंगे संविधान बनाना नहीं बनाना, लेकिन उसके लिए हम प्रयास तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो ये भारतीय हमारी सैनिक सहायता नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, 22 मार्च 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा एक मिशन भेज दिया गया भारत के अंदर। उसको उस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। इसमें 3 व्यक्ति भेजे गए थे, वो हिस्ट्री एलेक्जेंडर वगैरह, वो अब बाद में हिस्ट्री के अंदर डिटेल बात करेंगे कौन कौन थे। लेकिन इस क्रिप्स मिशन में ऐसी क्या बात थी और भारतीयों ने ये स्वीकारा क्यों नहीं, इसको स्वीकारा नहीं भारतीयों ने, इसमें ऐसी क्या बात थी। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने इसके दो बड़े का रीज़न थे। इन्होंने इसमें लिखा कि भारत का संविधान हम बना देंगे, ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त है, तो ये दूसरी शर्त ये है कि हम भारत का संविधान बना देंगे, इसमें मुस्लिम और हिंदू, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, इन्होंने इस क्रिप्स मिशन में लिख दिया साफ साफ, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को हम ध्यान में रखेंगे। एक बात तो इन्होंने ये रख दी, हिंदू, हाँ, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को हम क्या, दोनों धर्मों की हम बात को ध्यान रखेंगे। एक इन्होंने कहा कि भारत को हम डोमिनियल स्टेट, डोमिनियल स्टेट, डोमिनियल स्टेट का दर्जा देंगे। इन्होंने ये 2 बात कही थी। इन्होंने कहा कि ये दोनों मांग कर रहे थे भारतीय, और ये दोनों मांग इसके अंदर लिख देते, ये हमारी शर्त हो गई। किसकी शर्त होगी, ये क्रिप्स मिशन की शर्त है। अगर आप इस हमारी सहायता कर दोगे द्वितीय विश्व युद्ध में, तो आपकी जो ये मांग है ये हम स्वीकार करेंगे। तो कांग्रेस ने कहा कि इसमें साफ साफ पता चलता है कि आप तो, कांग्रेस का स्टेटमेंट सुनना, आप क्या कहा। कांग्रेस ने कहा कि इस मिशन के अंदर, मैं पता कि इस मिशन के अंदर पाकिस्तान के बीज निहित है। क्यों, क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिकता बात कर दी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को ध्यान में रखेंगे। और आपको पता है 1940 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के विभाजन की मांग उठा ली थी, कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग उठा ली थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात कर रहे हैं ये 1942 के अंदर, और उन्हें मांग उठाई थी 1940 के अंदर, तो वो तो पाकिस्तान का निर्माण करना चाहते। तो ये पहली मांग तो बिल्कुल गलत थी उनकी। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि डोमिनियल स्टेट का दर्जा देंगे। तो उन्होंने कहा कि डोमिनियल स्टेट का दर्जा हमने मांगा था नेहरू रिपोर्ट के अंदर 1928 के अंदर, और आप बात कर रहे हो 1942 के अंदर। हमने कब दर्जा मांगा था और आप दर्जा देने की बात कर रहे हो अब। तो ये तो दोनों बात गलत है। तो इस हिसाब से ये दोनों बातें क्या हो गई, गलत साबित हो गई। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब इन्होंने देखो गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया इस क्रिप्स मिशन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है क्रिप्स मिशन, और इसके स्टेटमेंट पूछे जाते हैं बहुत से एग्जामों के अंदर। इसके स्टेटमेंट आके बिल्कुल एज इट इज़, और स्टेटमेंट पूछते हैं कि ये किसके द्वारा दिए गए था। तो देखो सबसे पहले गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था। अगर गांधी जी की बात की जाए, गांधी जी ने इसको दिया था पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी गांधी जी ने कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। नेहरू जी ने क्या कहा था, पंडित नेहरू का कि दिवालिया होते हुए बैंक, और ये पूछा गया अभी भी इसमें और इसमें तो थोड़ा सा अंतर है, और इस एग्जामिनर ने पूछ लिया दिवालिया होते हुए बैंक, दिवालिया होते हुए बैंक का चेक, दिवालिया होते हुए बैंक का चेक कहा, किसने कहा था, पंडित नेहरू। ये प्रश्न पूछा गया कि दिवालिया होते हुए बैंक का चेक किसने कहा था, तो पंडित नेहरू ने कहा था। और पोस्ट डेटेड चेक इसलिए गांधी जी ने कहा कि ये तो बीता हुई दिवालिया, जो बैंक लूट जाने के बाद में अगर आप चेक दोगे तो वो चेक किस काम का है। हमने डोमिनियल स्टेट को मांग की थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर, और आप बात कर रहे हो 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन में बात कर रहे हो, तो इस हिसाब से ये भी मिशन फेल हो गया था। उसके बाद में जून 1945 के द्वारा एक प्रयास और किया गया था अंग्रेज़ों का कि कैसे भी करके यहाँ कर दे। तो फिर इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। लास्ट बार इन्होंने क्या किया, जून 1945 के अंदर, जून 1945 का वॉइस रहा था वेवेल, वॉइस रहा था वेवेल के द्वारा वेवेल प्रस्ताव पेश किया गया था। ये वेवेल योजना बोल दो या प्रस्ताव बोल दो। और इन्होंने भी वही सेम एज इट इज़ बात की थी जो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव ने बात की थी। घुमा फिरा की बात इन्होंने क्या कि हम आपकी सहायता कर देंगे,
लेकिन आपको हमारी सहायता, सैनिक सहायता करनी पड़ेगी। तो ने इसकी तो पहली मांग खारिज हो गई कि आप क्रिप्स मिशन के अंदर भी ये बात बोल रहे, तो हम इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस हिसाब से ये ख़त्म हो गया। आपको पता है लगभग जून 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला था इस टाइम पर, और अभी ये डेट भी किन से 1945। इस टाइम में क्या था, इस टाइम पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था चर्चिल। ये पूरी की पूरी कहानी है चर्चिल की। इन्होंने इनको संविधान बनाना ही नहीं था। इसलिए इन्होंने क्या कि ऐसी मांगे कर दी कि इसको मानने के लिए तैयार नहीं जाए तो इनडायरेक्ट तरीके से हमारे गुलाम रह जाएंगे। तो चर्चिल ने क्या कर दी, इस टाइम पर चर्चिल प्रधानमंत्री था, इस कारण ये सारी योजना भी खराब हो गई। हुआ यह था कि इस टाइम पर ब्रिटेन में चुनाव भी हो गए। ठीक है, ब्रिटेन में चुनाव होने के कारण ये चर्चिल चुनाव ऐसे हुआ कि चर्चिल की जो पार्टी थी वो हार गई, और इसमें प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। ये हमारी भी किस्मत अच्छी थी कि ये चुनाव हार गया। अगर ये चुनाव नहीं हारता तो कभी भी संविधान में हमारा निर्माण नहीं होता, या आज़ादी जो हमें बहुत लेट मिलती तो भी। तो उसके बाद में क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री था। अब ये विपक्ष में था, तब भी इन्होंने मांग उठाई थी कि भारत को अब आज़ाद कर देना चाहिए, कि अब बहुत दिन हो गए, भारत को आज़ाद करना चाहिए। अब ये खुद प्रधानमंत्री बन गया, तो ये इन्होंने सबसे पहले ब्रिटेन की संसद में गया और सबसे पहले यही काम किया कि भारत को संविधान सभा के निर्माण के लिए व्यक्ति भेजने चाहिए। और इन्होंने क्या कर दिया, इन्हें ब्रिटेन की संसद में जाके घोषणा कर दी। ब्रिटेन की संसद में जाके घोषणा कर दी कि जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। इन्होंने संविधान स्टेटमेंट दे दिया कि जून 1945 से पहले भारत को हम आज़ाद कर देंगे, और हमारे संविधान सभा के निर्माण के लिए हमने यहाँ मिशन भेज दिया। उस मिशन का आपको पता है कैबिनेट मिशन नाम था। उसमें से जो क्लीमेंट एटली भेजा उसका नाम था कैबिनेट मिशन। और इस मिशन के द्वारा पूरी कहानी बनती है, आगे संविधान सभा का निर्माण होता है, और आगे संविधान का निर्माण भी इस मिशन के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ, क्लीमेंट एटली के कारण। अगर चर्चिल व्यक्ति नहीं हारता उस टाइम में चुनाव, तो शायद ये बहुत लेट हमें आज़ादी मिलती। अब कैबिनेट मिशन क्या है, ये क्या नहीं है, आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करें। तब तक ये टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।